हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। तो फाइनली जो भी सारे प्रिडिक्शन चल रहे थे, जो भी सारे रूमर्स चल रहे थे, उन सब पर ब्रेक लगाते हुए गवर्नमेंट ने फाइनली डिसीजन दे दिया है और 12th सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया गया है। तो ये न्यूज आप सबने ऑलरेडी सुन ली होगी और साथ ही साथ ये भी इंफॉर्मेशन दी गई है, ये भी मेंशन किया गया है कि एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेसिस पर असेसमेंट किया जाएगा और टाइम बाउंड मैनर में किया जाएगा। तो वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या होने वाला है उसके बारे में ज्यादा डिटेल बताई नहीं गई है फिलहाल, और वो आपके हाथ में भी नहीं है। तो जो भी चीजें होनी थी ऑलरेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, इस फैसले के बाद कुछ स्टूडेंट्स जो है काफी खुश होंगे इस फैसले से, कुछ स्टूडेंट शायद ना खुश भी होंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पूरे कॉन्फिडेंट होंगे, जिन्होंने सब कुछ फोड़ लिया होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए होंगे, पूरी उनकी तैयारी होगी एंड दे वर डैम श्योर कि जब भी एग्जाम होता है दे वुड किल इट। वो उसमें बहुत अच्छा करने वाले हैं, बहुत ज्यादा मार्क्स लेकर के आएंगे और वो एग्जाम को फोड़ देंगे। और कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं की होगी और वो बस यही दुआ कर रहे होंगे कि किसी तरह से एग्जाम कैंसिल हो जाए। तो वो एग्जाम कैंसिल हो चुका है। तो अब यहां से आगे क्या होना चाहिए, आगे हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए, तो उसी के बारे में कुछ बात मैं बताने वाला हूं। तो यहां पर देखिए, अब जो फैसला होना था, जो भी यहां पर डिसीजन होना था वो हो चुका है। अब हमें देखना चाहिए कि हम यहां से क्या पॉजिटिव आउटपुट्स ले सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे पॉजिटिव बात यहां पर ये हुई है कि फाइनली कुछ डिसीजन हो गया है। जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था, जो एक कियोस्क की कंडीशन बनी हुई थी स्टूडेंट्स के बीच में, पेरेंट्स के बीच में, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, किस तरह से क्राइटेरिया होगा, कैसे प्रिपरेशन की जाए, तो उन सब चीजों पर फाइनली एक फुल स्टॉप लग गया है, एक जवाब आपको मिल गया है। तो सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज तो ये हुई है। दूसरी चीज, अगर हम बात करें उन स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे थे, तो वो इसमें से क्या पॉजिटिव निकाल सकते हैं, तो आपके लिए काफी सारी चीजें इसमें देखने वाली हैं। देखिए, यहां पर पहले ही जो है 75% का जो क्राइटेरिया हुआ करता था जेई के लिए, वो ऑलरेडी खत्म कर दिया गया था। तो 12th बोर्ड की उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस वैसे ही कम कर दी गई थी। तो इससे उस एस्पेक्ट पर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं इस डिसीजन से, कि अगर एग्जाम हो भी जाता और आप बहुत अच्छे मार्क्स ले आते तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ स्पेशल इफेक्ट इसकी वजह से कोई नहीं आने वाला था। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो गया है, यहां पर आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गया है, क्योंकि जनरली क्या होता था, स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम रहता था, ये उनकी हमेशा शिकायत रहती थी कि बोर्ड एग्जाम की वजह से उनका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो जेई है या नीट है, उसकी प्रिपरेशन पर इफेक्ट पड़ रहा है। स्पेशली जेई वाले बच्चों को काफी इफेक्ट पड़ता था। तो अभी वो वाला प्रॉब्लम एक तरह से सॉल्व हो गया है। हाँ, ये बात अलग है कि अब जेई होगा, कब होगा, नीट होगा कब होगा, कैसे होगा, उसमें क्या क्राइटेरियाज में चेंजेस आएंगे, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। तो उस पे ज्यादा डिटेल अभी बात करना कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि अभी कोई इंफॉर्मेशन आई नहीं है। हाँ, ये लॉजिक से हम जरूर जा सकते हैं कि बिल्कुल नियर फ्यूचर में ऐसा कोई एग्जाम होने नहीं वाला, क्योंकि अगर पॉसिबल होता तो 12th बोर्ड का एग्जाम भी हो गया होता। तो ये कैंसिल हुआ है, तो डेफिनेटली नियर फ्यूचर में नीट या जेई दोनों एग्जाम नहीं होने वाले हैं। तो यू हैव गॉट सफिशिएंट टाइम। तो अब बोर्ड एग्जाम भी नहीं है अपने पास और अपने पास बहुत टाइम है। तो जिन लोगों को अभी तक ये भी प्रॉब्लम रहा था कि टाइम नहीं मिल पाया था प्रिपरेशन का, तो उनके लिए भी सफिशिएंट टाइम है। हाँ, जो ड्रॉपर्स स्टूडेंट हैं, जो सेकंड टाइम ड्रॉप कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है कि क्या उनका ये ड्रॉप ईयर काउंट किया जाएगा या नहीं काउंट किया जाएगा, तो उस पर भी क्लियरिटी आना अभी बाकी है। बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर लेते, तो उनके लिए पॉजिटिव चीज ये है कि उन्हें अभी काफी ज्यादा टाइम मिल जाएगा और बोर्ड के लिए एक सेपरेट ट्रैक उन्हें नहीं पकड़ना होगा, वो पूरा फोकस अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर रख सकते हैं। अब यहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है। यहां से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बिल्कुल रिलैक्स मोड में चले जाएंगे, क्योंकि दे आर डैम श्योर कि नियर फ्यूचर में ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे और बोर्ड एग्जाम्स ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं। तो फोकस पढ़ाई से शिफ्ट हो सकता है, या कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि चलो कुछ दिन का ब्रेक ले लिया जाए, 10 दिन का, 5 दिन का। तो आपको इस ट्रैप में नहीं फंसना है, आपको पूरा फोकस रखना है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन पर। आपको इस चीज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है कि एग्जाम कब होगा और किस तरीके से होगा। डेफिनेटली जो सिलेबस है, उस सिलेबस को चेंज नहीं कर दिया जाएगा, और जो भी चेंजेस होंगे एग्जाम के पैटर्न में, वो सभी स्टूडेंट्स के लिए एक जैसे ही होने वाले हैं। तो आप इस समय सबसे
अच्छा और सबसे आसान काम क्या कर सकते हैं कि आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। आप उसमें थोड़ी सी लीनियंसी लेकर के आ सकते हैं, चाहे तो अपना जो पढ़ने का टाइम है वो कम कर दें अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, कि आपका सिलेबस ऑलरेडी कितना हो चुका है, कितनी आपको रिवीजन की जरूरत है, लेकिन अपना टच लूज ना होने दें। जो आपकी प्रिपरेशन चल रही है उसे कंटिन्यू रखें। जितना ज्यादा हो सके आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें, जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो सके वो लगाएं, कॉन्सेप्ट में क्या क्या फ्लॉज हैं, क्या क्या डाउट्स हैं, वो सारे क्लियर करें और अपना फोकस बनाए रखें, क्योंकि यही वो टाइम है जहां पर बहुत सारे पोटेंशियल कैंडिडेट जो कि इस एग्जाम को क्लियर कर सकते थे वो लूज आउट कर जाएंगे। और यही वो टाइम है जहां आप अपने कंपटीशन से आगे निकल सकते हैं अगर आप अपने प्रिपरेशन को इस दौरान भी कंटिन्यू रखते हैं तो, क्योंकि आगे आने वाले समय का कोई भरोसा नहीं है, क्या सिचुएशन होगी, किस तरह से एग्जाम होगा। तो आप अपने आप को हर चीज के लिए प्रिपेयर करके रखें। एग्जाम का जो लेवल है वो कम भी हो सकता है, उसका कंपटीशन लेवल ज्यादा भी हो सकता है, एग्जाम का जो पैटर्न है वो और डिफिकल्ट भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो हम अपने आप को हर तरीके से प्रिपेयर रखें, हमारे पास टाइम है, तैयारी करते रहें। बस यही एक चीज है जो हमारे हाथ में है, इसके अलावा और कुछ हमारे हाथ में नहीं है। तो जो हमारे हाथ में, जो हमारा पार्ट है उसे हम 100% कंप्लीट करने की कोशिश करें तो डेफिनेटली रिजल्ट्स हमारे फेवर में ही होंगे। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।